अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरुद्दीन चिश्ती आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। हमारे आज के इस नक्श के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये नक्श ऐसा नक्श है जिसके ज़रिए से आपका अगर कोई जो जोरू है या बेगम है आपसे तलाक ले रही है, या आपसे दूर हो रही है, या तलाक ले रही है, या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, या उनके जो है वो आपस में मसले पैदा हो रहे हैं किसी भी वजह को लेकर के, तो उनके लिए है ये। अगर आपकी जोरू ऐसा कर रही है आपके साथ, या आपका शोहर ऐसा कर रहा है आपके साथ, तो उनकी तकरारें ख़त्म करने के लिए, उनके जो वो जैसे उन्होंने कोई आपको कोई तलाक करने का जो है वो तलाक लेने का उन्होंने जो है वो अपने मन में अपने जहन में ठान लिया है कि भी करना ही करना है, तलाक लेना ही लेना है, या छोड़ना ही छोड़ना है, या लड़ाई झगड़े रोज़ दिन रात हो रहे हैं, या वो कैसे भी किसी भी तरीके से हो रहे हैं, या किसी के कहने से हो रहे हैं, या वो खुद अपने जहन से कर रहा है, तो आपकी तकरारों को ख़त्म करने के लिए बेगम और जोरू की और महबूबा और महबूब की जोड़ियां बनाने के लिए, और उनकी तकरारें ख़त्म करने के लिए, उनके तलाक को ख़त्म करने के लिए, उनके तलाक का जो भी उसका मसला चल रहा है उनको तोड़ने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये नक्श है। और उनके लड़ाई झगड़े जो है उनका खात्मा करने के लिए नक्श है। ये नक्श आपको ये नक्श है, ये इस तरीके से गौर फरमाएं, ये देखें, पाक साफ होकर के साफ नीयत से ही करना है। अगर वाकई में आपका मसला है तो ही इस काम को करें, और नाजायज़ जो है वो ताल्लुकात के लिए ना करें, वरना ये काम नहीं करेगा। नाजायज़ ताल्लुकात के लिए ना करें। अगर आपका मसला जायज़ है तो ये काम करेगा, पाक और साफ नीयत से होकर के, और अल्लाह ताला को अपने जहन में रख करके करेंगे और उस पर एतबार करके करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी फतह होगी। ये गौर फरमाइए, ये नक्शा आपको तैयार करना है, और यही कलाम जो अंदर लिखा हुआ है ये कलाम ही आपको अंदर लिखना है, ठीक है। ये गौर फरमाए, गौर से देख लें जो भी है। अब मुस्लिम भाई जो हैं, मुस्लिम कौम जो है वो तो अच्छी तरीके से जो है से समझ पा रही है, देख पा रही है, बोल पा रही है। और इसमें क्या है कि ये जो नक्श जो बीच में जो लिखा हुआ है, जो इसके कलाम जो बीच में लिखा हुआ है, इस कलाम का आपको क्या करना है कि 1000 मरतबा आपको पढ़ना है। लेकिन ये जो दोनों तरफ जगह खाली है, दोनों तरफ आप अगर किसी के लिए कर रहे हैं कि आपकी महबूबा अगर आपके साथ मतलब गलत कर रही है, या महबूबा छोड़ के जा रही है, या आपकी जोरू है वो मायके जा कर के बैठ गई है, अपने अम्मी अब्बू के यहाँ जा कर के बैठ गई है, या वो तलाक के लिए आपको अर्जी दे रही है, या वो आपके पास रह रही है, उसके बाद में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वो आपको तलाक के लिए जो कह रही है, तो आपको करना क्या है कि दोनों का नाम यहाँ पे नाम लिखना है। पहले अपना खुद का नाम लिखना है, उसके बाद में नीचे जो है वो आपको अपनी अम्मी का नाम लिखना है, माँ का, ठीक है। और इस तरफ उसका नाम लिखना है जो आपकी महबूबा है या आपकी बेगम है, उसका नाम लिखना है। जैसे कि बेगम, आपकी बेगम का नाम लिखना है, नीचे उसकी अम्मी का नाम लिखना है, उसकी माँ का, ठीक है। अब आपको जितना मैंने बताया है 1000 बार 1000 मरतबा आपको जो है वो ये कलाम के जो पढ़ करके और इस कागज़ पे दम करना है, इस कागज़ पे दम करना है। दम करने के बाद में आपको क्या करना है कि आपकी महबूबा का या आपकी बेगम का कोई कपड़ा हो, कोई भी पहना हुआ कोई भी कपड़ा हो, किसी भी तरह का, उसके जिस्म से लगा हुआ होना चाहिए, धुला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका कोई भी कपड़ा हो, छोटा हो बड़ा हो, रुमाल हो, उसका दुपट्टा हो, या कोई भी कैसा भी कोई भी कपड़ा हो, वो कपड़ा आपको रखना है। और ये करना, ये जो है ये करना क्या है आपको, वो थोड़ा सा कपड़ा उसका लेकर के साथ में इसको बंद करके और ऊपर से वो कपड़े के अंदर मतलब लपेट देना है, कपड़े के अंदर आपको बंद कर देना है ये,
ठीक है, छोटा करके कपड़े के अंदर बंद करके आपको ये ले जा करके और 5 अगरबत्तियां साथ में ले करके जाएं, 5 अगरबत्तियां साथ में ले करके जाएं और वो ले जा करके ये आपको कपड़े के साथ, कपड़े के अंदर ये होगा, कपड़े के साथ ले जा करके आपको क्या करना है कि आपकी जो दहलीज है, आपकी जो घर की जो दहलीज है, उस दहलीज के ऊपर से आपको 3 दफा घुमाना है नाम लेकर के, जिसके ऊपर आप ये काम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं, उसका नाम लेकर के, जिसका कपड़ा है उसका नाम लेकर के 3 दफा दहलीज के ऊपर से घुमा करके और अपने पाँव की मिट्टी थोड़ी सी साथ में लेकर के जाएं, पुरानी कब्र के पास ले जा करके, पुरानी कब्र के पास ले जा करके वहां पे खड्डा खोद करके और अपने पाँव की मिट्टी पहले रख दें और उसके बाद में जो कपड़े के अंदर आपने ये लपेटा हुआ है, जो कैद किया हुआ है, उसके ऊपर वो रख दें। थोड़ी सी मिट्टी आपको रखनी है जो आपके पाँव की है, वो दोबारा से ऊपर से भी रखनी है। उसको दफना करके जो 5 अगरबत्तियां हैं वो पुरानी कब्र के पास लगा दें। उसके बाद में अपने घर पे आ जाए, 3 रोज़ का इंतज़ार करें। 3 रोज़ के बाद में आप देखेंगे कि आपकी जो महबूबा है या आपकी जो जोरू है, आपकी जो बेगम है, वो कैसे आपके करीब रहती है और निकाह का उसका जो तलाक जो है, तलाक का तो ख्याल भी मन में नहीं उसके पैदा होगा, उसके जहन में भी नहीं आएगा। अगर आपकी महबूबा है तो वो निकाह के लिए अगर वो इनकार कर रही है या पीछे हट रही है तो वो भी आपकी निकाह के लिए खुद बोलेगी, चाहे वो कोई भी हो। ये काम करेगा पाक साफ हो करके और साफ नीयत से। अगर आप इस नक्श का, इस कलाम का जो मैंने आपको बताया है, इसका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो मोहब्बत है आपके करीब रहेगी, दोबारा दूर जाने का सोचेगी भी नहीं। तलाक तो ये मान लीजिए ख़त्म ही हो जाएगा, जो लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं वो भी, उनका भी खात्मा हो जाएगा। आपका जो है ये 100% ये काम करेगा, ये मेरा वायदा है आपसे। अल्लाह ताला आपके साथ हैं। अल्लाह ताला पे इत्मीनान करके और अल्लाह ताला पे यकीन रख करके आप ये काम करें, ये 100% ये काम करेगा। इंशाअल्लाह आपकी फतह होगी। अल्लाह हाफिज़।